दोस्तों पाकिस्तान में तकरीबन 284 शहर मौजूद हैं और पाकिस्तान का हर शहर अपनी अलग अहमियत और पहचान रखता है। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उस शहर के मुतालिक बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं बासित और आप देख रहे हैं बी इंस्पायर्ड बाय बासित। नंबर 1, सियालकोट। दोस्तों सियालकोट सूबा पंजाब का एक शहर है। ये पाकिस्तान का 13वां ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 7,20,000 है। दोस्तों सियालकोट को पहले सागाला भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम सियालकोट रख दिया गया था। दोस्तों इस शहर में एक किला मौजूद है जिसे राजा सल ने बनवाया था। दोस्तों मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह औरंगजेब ने इस शहर की बागडोर रहमत खान के हाथ सौंप दी थी, जिसने इस शहर में पहली मस्जिद तामीर करवाई थी। नंबर 2, अल्लामा इकबाल। दोस्तों सियालकोट वो तारीखी शहर है जिसमें 20वीं सदी के सबसे बड़े सूफी शायर हजरत अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को इसी शहर में पैदा हुए थे, जिनको शायर मशरक के लक़ब से भी नवाजा गया था। दोस्तों आज भी वो घर मौजूद है जहां अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। वो घर सियालकोट में कश्मीरी मोहल्ला में मौजूद है। नंबर 3, इमाम अली उल हक। दोस्तों 13वीं सदी के सूफी मुजाहिद इमाम अली उल हक का मजार भी सियालकोट में मौजूद है। इमाम अली उल हक अरब से यहाँ तशरीफ लाए थे और यहाँ पर दीन की तबलीग शुरू कर दी थी और एक बड़ी हिंदुओं की जमात को मुस्लिम कर दिया था और इसी तरह सियालकोट इस्लाम का घर बन गया था। नंबर 4, जिन्ना स्टेडियम। दोस्तों सियालकोट में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है जिसे जिन्ना स्टेडियम कहा जाता है। दोस्तों जिन्ना स्टेडियम में 1976 को पहला इंटरनेशनल वनडे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था और इसके बाद 1985 को पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था। दोस्तों 1999 में इंडियन क्रिकेट टीम भी जिन्ना स्टेडियम सियालकोट का विजिट कर चुकी है। नंबर 5, हैडमराला। दोस्तों हैडमराला सियालकोट के दरियाए चिनाब पर मौजूद है, जो दरियाए चिनाब में फ्लड जैसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। हैडमराला के मेन ब्रिज की लंबाई तकरीबन 4,481 फुट है, यानी 1.3 किलोमीटर और इस ब्रिज की फर्स्ट बिल्ड 1912 में ब्रिटिश के इंजीनियर्स ने की थी और बाद में 1968 को इस ब्रिज को रीबिल्ड किया गया था। दोस्तों हैडमराला एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट में भी शामिल है। यहाँ पर सैटरडे संडे को लोगों का रश देखने को मिलता है। नंबर 6, 4 स्टार होटल्स। दोस्तों सियालकोट में 4 स्टार होटल्स भी मौजूद हैं जिनका एक दिन का रेंट तकरीबन 11,000 तक है और इन 4 स्टार होटल्स में होटल जैफसन, होटल जीवन और धीराज होटल शामिल हैं और इन होटल्स में हर साल काफी टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन होटल्स में बाहर के बिजनेसमैन का आना जाना लगा रहता है। नंबर 7, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ सियालकोट। दोस्तों फेमस पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें तो सियालकोट भी किसी से कम नहीं। बहुत सारे ऐसे मशहूर लोग हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, जिनमें सूफी शायर अल्लामा इकबाल, ग्रेट पोइटर फैज अहमद फैज, मशहूर क्रिकेटर शुएब मलिक, ज़हीर अब्बास और फेमस सिंगर्स गुलाम अली खान और बिलाल सईद शामिल हैं। और अगर सियालकोट के फेमस पॉलिटिशियंस की हम बात करें तो सियालकोट के मशहूर पॉलिटिशियंस में ख्वाजा मोहम्मद आसफ, रहमान मलिक और फिरदौस आशिक अवान साहिबा शामिल हैं। नंबर 8, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों सियालकोट वाहिद ऐसा शहर है जिसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट है, यानी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि सियालकोट की लोकल बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर बनाया है और सियालकोट एयरपोर्ट से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं। नंबर 9, एयर सियाल। दोस्तों सियालकोट ने अपने एयरपोर्ट के बाद एयर सियाल नामी एयरलाइन भी बना ली है जिसका हेड ऑफिस सियालकोट के कश्मीर रोड पर मौजूद है। दोस्तों एयर सियाल को भी सियालकोट के मशहूर बिजनेसमैन कम्युनिटी ने मिलकर बनाया है। एयर सियाल का चेयरमैन सर्जिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले फजल जिलानी है। नंबर 10, चैम्बर ऑफ सियालकोट। दोस्तों सियालकोट चैम्बर्स के तकरीबन 7,000 तक मेंबर्स हैं जो सर्जिकल, लेदर और स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज चलाते हैं और इस वक्त चैम्बर ऑफ सियालकोट के चेयरमैन कैसर इकबाल हैं। दोस्तों चैम्बर ऑफ सियालकोट के कई प्रोजेक्ट्स हैं
जिनमें ड्राई पोर्ट्स, लोकल ट्रांसपोर्ट स्टडी सेंटर्स और चाइल्ड एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल है। नंबर 11, सियालकोट इकोनॉमी। दोस्तों सियालकोट की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग है। सियालकोट ने 2015 में 2 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट की थी, जो पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट का 10% बनती है। दोस्तों सियालकोट में हर साल तकरीबन 60 लाख से ज्यादा फुटबॉल्स बनाए जाते हैं और फुटबॉल बनाने में सियालकोट की फॉरवर्ड स्पोर्ट्स कंपनी टॉप पर है। और यही नहीं बल्कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल भी यही कंपनी बनाती है। और दुनिया में बनाए जाने वाले सबसे ज्यादा सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी सियालकोट में ही बनाए जाते हैं। और इसके अलावा हाई क्वालिटी लेदर गुड्स भी इसी शहर में बनती हैं और ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। दोस्तों सियालकोट को सोने की चिड़िया का लक़ब भी दिया गया था और ब्रिटेन मैगजीन के मुताबिक सियालकोट एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब माना गया है।